अगर आपको नींद में सपने आते हैं तो ये आपके लिए अच्छे संकेत हैं। नमस्कार, मैं इंसाफ मोहम्मद। जागो जनमत हेल्थ शो में आपका स्वागत है। नींद में सपने आना एक अच्छा संकेत है। सपनों वाली नींद से मोटापा ही नहीं, डिप्रेशन सहित दिल की बीमारियों से भी बचाव होता है। नींद लेना बहुत ज़रूरी है, खासकर गहरी नींद। यह हमारे शरीर को रिपेयर करने की शक्ति प्रदान करती है। यही नहीं, बीमार होने पर ठीक होने के लिए भी मदद करती है। नींद की 4 स्टेज होती है। सबसे अहम स्टेज रैपिड आई मूवमेंट, जिसे हम REM कहते हैं। यह वो नींद होती है जब आप सपने में होते हैं। पूरी नींद बहुत ज़रूरी है, खासकर गहरी नींद। यह हमारे शरीर को रिपेयर करने की शक्ति प्रदान करती है। पर्याप्त नींद से न केवल मोटापा, हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचाव होता है, बल्कि बीमार होने पर जल्दी ठीक होने में भी मदद मिलती है। नींद की 4 स्टेज होती है। सबसे अहम स्टेज रैपिड आई मूवमेंट यानी REM होती है। यह वो स्टेज होती है जब हमें सपने आते हैं। यही वो नींद होती है जो शरीर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं तो इसमें 20% यानी 96 मिनट की गहरी नींद यानी REM सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नींद के 4 चक्र, आखिरी 2 चक्र शरीर की रिकवरी के लिए ज़रूरी होते हैं। पहला चक्र नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी NREM स्टेज 1। जैसे ही आप सोते हैं यह अवस्था शुरू हो जाती है। यह स्टेज लगभग 20 मिनट की होती है। दूसरा चक्र NREM स्टेज 2। नींद की यह अवधि रात भर की पूरी नींद की लगभग 50% होती है। इस अवस्था में मस्तिष्क स्लो वेव्स अथवा डेल्टा तरंगों को छोड़ना शुरू कर देता है। तीसरा चक्र, नींद की इस स्टेज को ही गहरी नींद कहा जाता है। यह शरीर की रिकवरी और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण चरण है। चौथा चक्र रैपिड आई मूवमेंट यानी REM। नींद की इस अवस्था में लगभग सभी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती है, सांसें अनियमित होती है, सपने आने शुरू हो जाते हैं। यही हमारी नींद का सबसे आखिरी और सबसे अहम चक्र होता है। गहरी नींद के लिए ये 2 अभ्यास महत्वपूर्ण हैं। पहला, स्क्रीन टाइम कंट्रोल। स्लीप फाउंडेशन के अनुसार सेल फोन, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शॉर्ट वेवलेंथ वाला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यह ब्लू लाइट शाम के समय नींद लाने वाले हार्मोन्स मेलाटोनिन को कम करता है। यह स्लो वेव्स और REM नींद के समय को भी कम करती है। ब्रीदिंग की 4-7-8 तकनीक। आरामदायक स्थान पर लेट जाएं, जीभ को तालू से लगा लें, होंठ खोलकर सीटी बजाने की तरह आवाज़ करते हुए सांस को पूरी तरह मुंह से बाहर निकाल दें। अब दोनों होंठ को बंद कर लें। मस्तिष्क में धीरे धीरे 4 तक गिनती गिनते हुए नाक से सांस लें। 7 सेकंड तक सांस को रोक कर रखें। 8 सेकंड तक पूर्व की तरह आवाज़ करते हुए मुंह से सांस को बाहर निकाल दें। गहरी नींद से आपका 90% तक का डिप्रेशन का खतरा कम होता है। साथ ही 50% तक मोटापे की आशंका कम होती है। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अफेक्टेड हुई है। इसी बारे में आइए हम चर्चा करते हैं डॉक्टर विजय सरदाना से। एडिक्वेट स्लीप हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। उतनी ही ज़रूरी है जितना कि खाना, जितना कि पीना और जितना स्वास्थ्य की अन्य ज़रूरतें होती हैं, उसमें से स्लीप भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली एडिक्वेट स्लीप के एडवांटेज को लोग समझ नहीं पाते हैं और आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में, आजकल की कमर्शलाइजेशन में, अर्बनाइजेशन में स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अफेक्टेड हुई हैं। स्लीप के हम जानते हैं कई कंपोनेंट्स होते हैं।
NERM स्लीप, REM स्लीप, और स्लीप के आवर्स पे भी डिपेंड करती है और स्लीप की क्वालिटी पे भी ये डिपेंड करता है कि आपकी वेलबींग कैसी है कैसी नहीं। स्लीप ना सिर्फ आपके मेंटल बैलेंस को, आपके इंटेलेक्ट को इंटेक्ट करती है, उसको नर्चर करने में, आगे बढ़ाने में मदद करती है, एडिक्वेट स्लीप ऑफ कोर्स, बल्कि अगर आप एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों का एक रिस्क फैक्टर भी है। जो एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते हैं, चाहे वो बीमारी की वजह से हो, चाहे वॉलंटरीली हो, चाहे बिजी रहने की वजह से हो, उनको हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इन सब बीमारियों का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। और क्रॉनिक इरिटेबिलिटी, डिमेंशिया, ये भी सब स्लीप, एडिक्वेट स्लीप नहीं लेने के जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसलिए स्लीप का एडिक्वेट होना और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छा होना, ये हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है।